हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। 3 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है एरीज। ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो या इन जनरल कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, गेट टुगेदर सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, किसी तरह का फन, मज़ा, मस्ती भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, या तो आप किसी तरह के सेपरेशन से गुजर रहे हो एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, या अंदर ही अंदर आप किसी फियर में रह रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, लेट्स सी 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सेपरेशन का फियर हो सकता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंट में कोई मेजर साइकिल क्लोज किया है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। कोई चैप्टर एंड करी है, कोई मेजर चैप्टर हो सकती है जो आपकी लव लाइफ में चल रही हो लंबे समय से। आपने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मोड में नज़र आ रहे हो एरीज। काफ़ी एक सरेंडर मोड ऑन है विद स्पाइसेस एनर्जी। आप किसी स्पाइसेस से डील कर रहे हो, लेकिन और हो सकता है कि आप एक जनरल कनेक्शन इस पर्सन से मेंटेन कर रहे हो, लाइक गेट टुगेदर सेलिब्रेशन, एक नॉर्मल मोड काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे इस रिश्ते में थोड़े से ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक रेजिस्टिंग मोड दिख रही है, या तो आपके साइड से या तो इस लाइक सिंपली आपके साइड से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं लंबे समय से। आप ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट लेवल पे सेम तरह के चैलेंजेस से डील कर रहे हो, या तो इस कनेक्शन में ही या तो सिंपली आपकी लव लाइफ में। ठीक है, लंबे समय से काफ़ी सारे चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती है एरीज, या तो आपने अपने लव लाइफ में किसी तरह का कोई सिचुएशन थी जो लंबे समय से चल रही थी, उससे बाहर आप आ गए हो, या तो आप एक साइकिल को क्लोज करने के प्रोसेस में हो। लॉन्ग रनिंग चैप्टर, लॉन्ग रनिंग साइकिल, जहाँ पे धीरे धीरे आप इतना एकदम स्पिरिचुअल मोड में आ चुके हो, सरेंडर मोड में आ चुके हो। बिकॉज आप जिस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, अगर आप शादी करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, या फिर लंबे समय से अगर आप शादी मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग ही लेवल का सरेंडर दिख रहा है कि अब आप इतना सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आप कांस्टेंट लेवल पे कुछ चैलेंजेस है जिनसे डील कर रहे हो और वो चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और सेम विद दिस सिचुएशन जहाँ पे आप करंटली अभी डील कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि सेम ही चैलेंजेस है, सेम कनेक्शन में सेम तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हो। सो अगेन आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। लेट्स सी एरीज के पर्सन करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 से 7 मई के लिए। 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पर्सन लगातार एक स्टक और फियर में रह रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग दिख रही है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा अपने ही थॉट में स्टक हुए पड़े हैं। ये आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं, डीपली कनेक्टेड दिख रहे हैं। हार्ट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशंस, लव, अफेक्शन दिख रही है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है इमेजिनेशन कर रहे हैं, फ्यूचर, मैरिज, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी है। माइंड से अगर देखें तो नेगेटिवली सोच रहे हैं। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट,
द स्टार। ऐसा लग रहा है ये इस कनेक्शन पर लंबे समय से डेडिकेटिवली एफर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे ये इनको ये फील हो रहा है कि ये कनेक्शन आगे भी बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, दोनों ही बातें हो सकती है। लेकिन ये अपने साइड से बहुत बहुत पॉजिटिव होके चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। होपफुल होके चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी नेगेटिव थिंकिंग तो है ही। सो आप किसी एक्वेरियस से भी डील कर रहे हो। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए? द वर्ड। आप तो डेफिनेटली एक साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो। एक चैप्टर है जो आपकी लाइफ में लंबे समय से चल रहा है, मैरिज का चैप्टर हो सकता है, इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है जिसको आप क्लोज करना चाह रहे हो। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको हार्ड फील हो रही हैं कि आप लगातार वेट कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी टफ एनर्जी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि अब आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे जितना पहले होते थे एरीज। एक माइंड में एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही है सारे चैलेंजेस से। पहले जितना आप फील करते थे अंदर ही अंदर कि बहुत चैलेंज है या बहुत वेटिंग है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, उतना ही मैं देख रही हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप इतना सोचते नहीं हो इन सबको लेके। ऐसे लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपको क्लैरिटी भी मिल रही है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। एक ब्रेक थ्रू जैसा भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो। आप किसी लियो से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन लगातार वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ये बस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। सो ये हर तरीके की पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि अगर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ती है और ये एट द एंड इनको सफ़र करना पड़ता है तो उस चीज़ के लिए भी ये रेडी है। और अगर आगे चल के चीज़ें कमिटेड होती हैं या लॉन्ग टर्म में बदलती हैं तो भी यही तो ये चाहते हैं एग्जैक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी ये सोच रहे हैं अभी इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि आगे क्या होगा। सो ये वेटिंग पीरियड में रह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली और ये देखना चाहते हैं कि आगे चीज़ें किस तरह से कन्वर्ट होती हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रगल क्रिएट हो रहा हो, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस एंड फाइट्स, ठीक है। आप किसी लिब्रा एंड टॉरस से डील कर रहे हैं। लेट्स सी एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ मई के लिए। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन और एक्वेरियस एनर्जी है। आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। पॉजिटिविटी दिख रही है, सोल कनेक्शन दिख रही है एरीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। देखो चैलेंजेस वही सेम दिख रहे हैं, सेम चैलेंजेस, सेम ऑब्स्टेकल, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाह रहा है कि चीज़ें आगे बढ़े तो बढ़ती चली जा रही है चीज़ें, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल सेम ही दिख रहे हैं। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो एरीज, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप बर्डनिंग हो, बैगेज लेके चल रहे हो, बोझ सा फील हो रहा है और थोड़ा सा एक बाउंड्री भी हो सकता है आप सेट कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट क्या है एरीज के लिए? पेन, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। तो आपके पर्सन लगातार किसी तरह के पेन में रह रहे हैं, डरे हुए रह रहे हैं, फियर में रह रहे हैं। बैलेंस, हारमोनी, फ्रेंडशिप। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पीस और फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड आपके साथ मेंटेन कर रहे हैं शायद से। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज़ एंड पीयर्स। सो ऐसा लग रहा है कि
इस पर्सन को हो सकता है ये फियर हो कि आपके लाइफ में अदर इन्फ्लुएंसेस भी हैं, थर्ड पार्टीज़ भी हैं, जिसकी वजह से एक फियर रह रहा हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक